नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है, जो कि है जब किसी दो पर्सन की डिजायर सेम हो और वो दोनों ही उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो किसकी डिजायर पहले मैनिफेस्ट होती है। तो इसका आंसर तो सिंपल सा है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि आंसर के पीछे की मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसा कहते हैं, दुनिया का हर एक पर्सन अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद होता है। यानी दुनिया के हर एक पर्सन के पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की लाइफ पूरी तरह से क्रिएट कर सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर देखी जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो वो यही होती है कि हर कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद है, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बींग्स की एक पर्सनैलिटी हो जाती है वक्त के साथ साथ ब्लेम करने की, या जेलसी या एंगर या रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कह सकते हैं, जो कि हमारी नेचुरल हैबिट नहीं है। हमारी नेचुरल हैबिट होती है अलाइनमेंट की, अच्छा फील करने की, खुश रहने की। और जब आप अलाइनमेंट में रहते हो तब आप इस चीज़ को समझ पाते हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हो कि आप एक क्रिएटर हो अपनी लाइफ के, जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो जैसी चाहे वैसी लाइफ अपने लिए क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप ब्लेम वाली फीलिंग में हो भी या रेजिस्टेंस में हो भी, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आप किस जगह पर हो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, बल्कि इम्पोर्टेंस ये रखता है कि आप किस जगह पर जा रहे हो। क्योंकि कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत अलाइनमेंट में हो और हर वक्त खुश रहता हो, लेकिन देखा जाए तो वो अपने थॉट्स में वापस से रेजिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर रहा है और उसके थॉट्स वापस से ख़राब होने लग रहे हैं, फीलिंग्स वापस से ख़राब होने लग रही है। तो वो अलाइनमेंट में होकर भी रेजिस्टेंस में जा रहा है। वहीं कोई दूसरा पर्सन रेजिस्टेंस में है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में है, उसकी लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही, लेकिन फिर भी वो एक होप के साथ अपने थॉट्स को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, अच्छी फीलिंग्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो पर्सन एक बहुत बेटर अलाइनमेंट में होगा उस पर्सन से जिसकी वाइब्रेशन अलाइनमेंट से रेजिस्टेंस की तरफ डाउन हो रही है। क्योंकि जब आप किसी भी वाइब्रेशन में हो, आप कैसा भी फील कर रहे हो, अगर आप उस फीलिंग को पहले से बेहतर बना रहे हो तो आप एक सही रास्ते पर जा रहे हो, जो कि है अलाइनमेंट का। और वहीं अगर आप अलाइनमेंट से रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हो तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप कैसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो आपको बुरा फील करा रही है। आप इस वक्त चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो, आप हमेशा अपनी फीलिंग्स को बेटर करने की कोशिश कीजिए। जितना आप अच्छा फील करने की कोशिश करेंगे उतना आप अलाइनमेंट में आएंगे और उतना इस चीज़ को बिलीव कर पाएंगे कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। अब जब आप ये बात समझ लेते हो कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, तब आपको ये लाइन समझनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ द लॉ ऑफ यू। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन का लॉ है। इसका मतलब ये है कि आपके अलावा आपके माइंड में, आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन क्रिएट नहीं कर सकता आपकी मर्जी के बिना। क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, तो आप पूरी तरह से इस बात की जिम्मेदारी ले सकते हो कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। कोई दूसरा पर्सन तब तक उसमें क्रिएट नहीं कर सकता जब तक आप उसको इन्विटेशन ना दो। और इन्विटेशन का डायरेक्ट मतलब ये नहीं है कि आप जाकर उस पर्सन को बोलते हो कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा करो, बल्कि आपके अंदर का फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या कोई भी फीलिंग जो रेजिस्टेंस की हो, वो आपकी लाइफ में उन सारी चीज़ों को ला देती है जो आप नहीं चाहते हो। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि मेरी और सामने वाले पर्सन की डिज़ायर सेम है और हम दोनों ही एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो किसकी डिज़ायर सबसे पहले मैनिफेस्ट होगी? तो जब आप इस क्वेश्चन को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछते हो, यानी इस सवाल का सिर्फ जवाब जानने के लिए पूछते हो, तो ये क्वेश्चन सही है और इसका आंसर भी आपको हमेशा मिलता है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को डर के या परेशान होकर पूछते हो कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके डिज़ायर सेम है और किसी सेम पर्सन की, आपके फ्रेंड हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है आपके अराउंड, उसकी भी डिज़ायर सेम है और आप दोनों एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और तब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका आंसर यही होगा कि वो चीज़ जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, वो सामने वाला मैनिफेस्ट कर लेगा। और पहले नहीं करेगा बल्कि वही मैनिफेस्ट करेगा, और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके माइंड में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस डाल देगा कि आप उसको नहीं संभाल पाओगे उस वक्त, और सामने वाले पर्सन को उस चीज़ को अचीव करते हुए आप देखोगे। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। तो अब मैं जो आपको बताऊंगा, आपको बस इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि यही बात सच है, क्योंकि यूनिवर्स को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स में इतनी अबंडेंस है कि किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रहती। यूनिवर्स हर किसी को इतना दे सकता है जितना उसका माइंड सोच भी नहीं सकता, उससे ज़्यादा उसकी लिमिट होती है देने की, इतना अबंडेंस है यूनिवर्स में। लेकिन क्योंकि हमारी लिमिटेड थिंकिंग हो जाती है और हम ये क्वेश्चंस करने लगते हैं यूनिवर्स से कि ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं, या उस पर्सन को मिल गई तो क्या होगा, या मुझे नहीं मिली तो क्या होगा। जब ये क्वेश्चन आता है कि कोई पर्सन दूसरा भी सेम चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है तो किसकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी, तो इसके साथ ये सारे फियर आ ही जाते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई तो क्या होगा, अगर उसने मैनिफेस्ट कर लिया तो क्या होगा, अगर मुझे नहीं मिल रही तो क्या होगा।
और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती ये करने लगते हैं कि हम यूनिवर्स का काम करने लगते हैं, जो कि है यूनिवर्स कैसे उस चीज को पूरा करेगा। क्योंकि जब हमारा माइंड इस क्वेश्चन में पड़ जाता है कि ये चीज कैसे पूरी होगी, तो कभी भी आपका ध्यान करंट रियलिटी से नहीं हट सकता। क्योंकि आपकी करंट रियलिटी और कुछ नहीं, जस्ट रिफ्लेक्शन है उन सभी थॉट्स और उन सभी फीलिंग्स की जो आप पिछले लंबे समय से सोचते आ रहे हो और इस वक्त भी सोच रहे हो। इसका मतलब ही ये है कि करंट रियलिटी आपके फोकस से बनी है। आप जो इस चीज पे फोकस कर रहे हो वो चीज आपको रियलिटी में दिख रही है, और उसी चीज को एज इट इज अगर आप देखते रहोगे तो फोकस आपका तो उसी चीज पे जाएगा, तो उस चीज से आप निकल कैसे पाओगे। और क्योंकि आप उस चीज पे फोकस किए जा रहे हो, इसकी वजह से वो चीज को आप चेंज नहीं कर पाओगे। और जहां पर ये क्वेश्चन आ जाएगा उस करंट रियलिटी को देखते हुए कि मुझे तो मेरी लाइफ में ये चीज चाहिए, लेकिन कोई दूसरा पर्सन उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो मैं कैसे उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो यहाँ पर से हम रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं यूनिवर्स के काम को करने की, कि कैसे ये चीज पूरी होगी, यूनिवर्स कैसे इस चीज को करेगा, किसकी डिजायर पहले मैनिफेस्ट होगी, अगर उसने मैनिफेस्ट कर लिया तो क्या होगा, मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। तो बस इन्हीं क्वेश्चंस में हमारा माइंड उलझ जाता है और हम रेजिस्टेंस में फंसे रहते हैं, दूसरे पर्सन को वो चीज मिलती है फिर। तो इसीलिए जब भी हम यूनिवर्स से किसी भी चीज की डिजायर करते हैं तो हमारा काम ये जानना भी नहीं होता कि वो चीज कैसे पूरी होगी। हमें बस अलाइनमेंट में रहना होता है, हमें खुश रहना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अच्छा फील करना होता है, और डिजायर तो नेचुरली मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर इस टॉपिक को इस तरीके से समझो तो कि अगर आप खुश रहोगे, अप्रिशिएट करोगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखोगे, मेडिटेशन करोगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, तो मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट की तरह मिलेंगी। क्योंकि जब भी आप कुछ डिजायर करते हो तो वो आप वर्टेक्स में मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो वर्टेक्स की रियलिटी को रियल रियलिटी में बनाने के लिए आपको जस्ट अलाइनमेंट चाहिए होती है, और अलाइनमेंट की फीलिंग होती है अच्छी वाली फीलिंग। और यूनिवर्स को ये चीज पता होती है कि क्या चीज आपको अच्छा फील कराती है। जब आप अच्छा फील करने लगते हो तो यूनिवर्स आपको एक एक करके सारी चीजें आपकी लाइफ में देने लगता है जो आपको और अच्छा फील कराए। उसी तरह से जब आप बुरा फील कर रहे हो तो यूनिवर्स एक से एक बुरी बुरी चीजें आपकी लाइफ में देता रहता है जिससे आपको बुरा फील हो। क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी भी आपकी वाइब्रेशन से पॉजिटिव नहीं दे सकता। आप जैसी वाइब्रेशन क्रिएट करोगे वैसा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। और अगर इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आप किसी दूसरे पर्सन की लाइफ को देखो ही मत कि कौन क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, कौन क्या नहीं मैनिफेस्ट कर रहा है। अपने लिए सोचो कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, मुझे मेरी लाइफ कैसी चाहिए। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका फोकस पूरी तरह से खुद पर होगा। आप अपने आप को किसी के कंपटीशन में नहीं लेकर आओगे कि कोई पर्सन दूसरा आपके अराउंड खड़ा है जो उस डिजायर को मैनिफेस्ट कर लेगा जो डिजायर आपकी है। आपकी डिजायर को आपसे दूर कोई नहीं लेके जा सकता सिवाय आपकी रेजिस्टेंस के। आप जब तक रेजिस्टेंस क्रिएट करते रहोगे तब तक वो चीज आपसे दूर जाती रहेगी, और जब जब आप अलाइनमेंट में आ रहे होंगे तब तक वो चीज आपके अराउंड आती रहेगी। तो इसके लिए मेडिटेशन तो इंपॉर्टेंट है। भले ही आप इसको डायरेक्ट इस वक्त ना स्टार्ट करो, लेकिन एक टाइम तो आपको स्टार्ट करना ही होगा। अगर आप मेडिटेशन से नहीं स्टार्ट कर पा रहे तो किसी दूसरे प्रोसेस या टेक्निक से आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ग्रैटिट्यूड वॉक या ग्रैटिट्यूड जर्नल है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, सब्लिमिनल है, किसी भी चीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेडिटेशन में आपको आना होगा ताकि अलाइनमेंट की एक कंसिस्टेंसी को आप अपनी लाइफ में बना कर रखो। तो अगर आप मुझसे पर्सनली मेडिटेशन सीखना चाहते हो तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर एक वीडियो आ रही होगी जो कि मेरे सितंबर मंथ के बैच की है, जिसमें मैं 21 डेज तक लगातार मेडिटेशन सिखाऊंगा। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो उस वीडियो को देखकर आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।